हेलो। चला ओके। कल तक हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? कल तक हमने पीछे वाला पार्ट देखा है सॉलिड स्टेट का। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शानदार है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और आज पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट सेल को। चलो, अभी यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल दिखती कैसी है? सब लोग देख लो, यूनिट सेल दिखती कैसी है? इस तरीके से यूनिट सेल दिखती है। सबसे पहले यूनिट सेल क्या होता है ये हम समझते बेटा। तो यूनिट सेल का मतलब होता है द सिंपलेस्ट। क्या लिखेंगे आप? देखो ध्यान से, द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ crystal lattice. The repeating unit of crystal lattice is known as क्या बोलेंगे हम बेटा? यूनिट सेल। उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या होता है यूनिट सेल बेटा? जो क्रिस्टल लैटिस होता है, सबसे आसान भाषा में बस समझा देता हूं मैं आपको। सबने क्यूब देखा है? क्यूब सबको पता है क्यूब होता है? जानते हैं क्यूब के बारे में कुछ? अच्छा, क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब का जो एक पार्ट होता है, जो हर एक पार्ट मूव करता है क्यूब का, राइट, उसी में से जो एक पार्ट होता है उसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट सेल। समझ में आया? फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका क्यूब है, ये आपका बहु एक क्यूब है आपका। क्या बेटा? समझ लो एक क्यूब है। तो ये क्यूब का क्यूब ही बोलते हैं ना। हाँ, खेलते हैं, मेरे को भी खेला नहीं भाई उसको, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। मेरे को भी सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, देखो देखो, तो बेटा ये वाला जो होता है ना एक पार्ट उसका, उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। वेरी गुड। और यूनिट सेल को सिंपल तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देख लो बेटा, सिंपल तरीके से यूनिट सेल को कैसे निकालेंगे, देखो यहां निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ऐसा निकालेंगे, ऐसा एक स्क्वायर निकालेंगे, ऐसा एक बॉक्स निकालेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स निकाल ले लिया, फिर क्या निकालेंगे? ऐसा उसमें एक स्क्वायर को रख देंगे। समझ गए? फिर क्या करेंगे? देखो, इसको यहां जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे, ये बीच वाला नहीं जोड़ना है बेटा। ठीक है, इसको यहां जोड़ेंगे और इसको यहां जोड़ेंगे, हो गए हमारे यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मतलब देखो भाई, कौन सा भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा भी जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होता है, ये मोस्टली कैसे स्क्वायर में होता है? ऐसा होता है। शुगर पार्टिकल्स कैसे होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। शुगर चौकोनी स्क्वायर में होती है ना, वही पार्ट चल रहा है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अगर लैटिस के बारे में कुछ बता दो तो लैटिस का मतलब होता है द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ओनली द रेगुलर अरे पॉइंट ऑफ द स्पेस। स्पेस मधील अरे पॉइंट मतलब होता है लैटिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिस्टल लैटिस का जो एक पार्ट रहेगा, अभी ये जो पार्ट है ना बेटा, लिखना आपको ऐसा है, लेकिन आपको समझना है क्यूब स्ट्रक्चर को इमेजिन करके। किसको इमेजिन करके समझना है आपको? क्यूब स्ट्रक्चर को इमेजिन करके समझना है कि यूनिट सेल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्यूब स्ट्रक्चर्स, उसी में से जो एक पार्ट रहेगा, जो एक पार्ट रहेगा, तो ये पार्ट क्या हो रहा है बेटा? क्यूब के अंदर रिपीट रिपीट हो रहा है। क्यूब के अंदर एक ही पार्ट क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? रिपीट 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 होता है कि नहीं? है ना। ऐसा जो छोटा सा पार्ट होता है क्यूब का, ये रिपीट 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 होता है। उसी का रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लॅटिस, नाही तर क्यूब स्ट्रक्चर्स बोललं तरी पण चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। ॲज युअर चॉईस, त्यालाच आपण म्हणायचं युनिट सेल। काय म्हणायचं बाळांनो? युनिट सेल। ओके, किंवा अजून एक आपण डेफिनेशन करू शकतो की युनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस when they repeated in the different directions generate a entire lattice. पूर्ण लॅटिसला वेगळ्या डायरेक्शनने बनवणारा एक स्मॉलेस्ट पार्ट, त्याला म्हणायचं युनिट सेल। पण मी सांगेल की सगळ्यात सोपी डेफिनेशन जी आहे ती फक्त आणि फक्त मी लिहून दिलेली आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही हीच लिहा। ओके, याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काही सांगू शकत नाही। ओके, त्यानंतर बाळांनो युनिट सेलचे पॅरामीटर्स आपण बघणार आहोत। युनिट सेलचे पॅरामीटर्स जे आहेत ते दोन प्रकारचे असतात। किती प्रकारचे असतात? टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। कितने टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते बेटा? टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। देखो बेटा, यूनिट सेल के अंदर देखने के लिए क्या मिल रहा है बेटा? कुछ नहीं सर, एक तो देखने के लिए मिल रहा है ये कुछ ऐसे एक्सिस दिख रहे है ना,
ऐसा एक्सिस दिख रहे सब जगह पे, क्या दिख रहे, 3 एक्सिस दिख रहे सर, सबसे ज्यादा तो क्या दिख रहे हैं हमें, 3 एक्सिस दिख रहे हैं ना, हर जगह पे चेक कर लो, 3 एक्सिस दिख रहे, सही है बेटा, कितने एक्सिस दिख रहे, 3 एक्सिस। तो बेटा ज्यादा तो ज्यादा जो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल आपको क्वेश्चन आता है, देखो बेटा अगर क्वेश्चन आएगा आपको पैरामीटर, क्या आएगा देखो बेटा ध्यान से सुनना, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, क्या क्वेश्चन आ सकता है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, 1 मार्क से लिए आता है, ज्यादा मार्क लेने आएगा। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल के अंदर आप लिख सकते हैं द यूनिट सेल, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं द यूनिट सेल, द यूनिट सेल यहां से लिखता हूं, यूनिट सेल हैविंग, द यूनिट सेल हैविंग थ्री एक्सिस, कितने एक्सिस होते हैं बेटा, थ्री एक्सिस होते हैं, ठीक है, इज नेम एज, इज नोन एज, कौन से होते हैं बेटा, 3 एक्सिस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, सॉरी एंगल से, सॉरी देख, एक्सिस कौन सा है, एक्सिस कौन से ए कोमा बी कोमा सी, ये एक्सिस होते हैं। और सेकंड पॉइंट में आपका लिख सकते हैं द यूनिट सेल हैविंग, द यूनिट सेल हैविंग द यूनिट सेल हैविंग 3 एंगल्स, क्या बोलेंगे आप लोग, 3 एंगल्स इज नोन एज अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, हाँ यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे टोटल पैरामीटर 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 कौन से होते हैं, 3 एक्सिस एंड 3 एंगल, समझ आया। तो यूनिट सेल के बारे में आप इतना लिख सकते हैं और यूनिट सेल के डायग्राम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यूनिट सेल के एंगल्स देखो, ये एक्सिस दिखा सकते हैं, और आपको ज्यादा लिखना है इसके बारे में तो लिख सकते हैं, और ज्यादा लिखना है तो मैं लिख के देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपका ए एंड सी है, जो आपका ए एंड सी एक्सिस है, इसके बीच में कौन सा एंगल बनता है, बीटा। फिर जो ए एंड बी है उसके बीच में कौन सा एक्सिस बनता है बेटा, गामा, ठीक है, वाई जैसे दिखता है वो गामा होता है, ठीक है। और जो आपका बात का है ना, बी और सी के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। चलो तो ये भी आपको लोग लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। समझ में आया, किसको दिक्कत यहां तक नहीं है, यूनिट सेल के बारे में आप समझ गए बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी कुछ दिक्कत यहां तक नहीं है। अभी जो यूनिट सेल होती है इसके 4 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। हम इसको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने, क्या बोलो बेटा, हाँ लिखो लिखो लिखो, कॉपी करो, सब लोग कॉपी करो इंपॉर्टेंट से। यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सार्थक नोट्स लाइक वर का आता, हाँ लिहितो ना पक्का, मी चेक करेल, हा ठीक है, मी चेक करेल, ठीक है, मी चेक करेल ते है ना, ओके। मैं मेरे तरीके से पढ़ाता हूँ यार ये टॉपिक्स को, तभी मेरे को पढ़ाना आ जाएगा। किसी रेफरेंस बुक के पढ़ाऊंगा ना तो फिर तो नहीं आएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है फिर, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे, आपको कुछ डाउट है, किसी रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो और उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है टॉपिक से, तो फिर मेरे को पूछो, मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पढ़ाते समय मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतना याद रखना। हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है, ये आपको बोर्ड को भी बेनिफिटेड रहेगा। आगे चले, चलो सिद्धि हो गया क्या, अच्छा है, तू कर्षो मत लिख, तू नॉर्मल लिपि में लिख, इससे वो देख के लिख सकती है। चलो ठीक, अभी देखो बेटा ध्यान से सुनना है आपको। अभी सबसे पहले तो जो यूनिट सेल होती है, ये यूनिट सेल को जो होते हैं, ये यूनिट सेल को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स में, बच्चा पार्टी 4 टाइप्स में क्या करते हैं हम, क्लासिफाइड करते हैं। अभी यूनिट सेल को कौन से 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कौन सा होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, मैं ये नाम ही लिखता हूं सिर्फ, ठीक है। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड होता है बेटा बॉडी सेंटर, कौन सा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये होता है। फिर आपका होता है फेस सेंटर यूनिट सेल, कौन सा होता है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है बेटा, यहां तक आ गए आप लोग। लेकिन एक 4th वाले पे फोकस नहीं किया, लेकिन 4th भी होता है। यूनिट सेल को 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है लास्ट वाला जो होता है, इसको बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल, कौन सा बोलते हैं, एंड, कौन सा बोलते हैं बेटा, एंड।
और एंड को आपको यूज नहीं करना, एंड मतलब लास्ट वाला, और बेस का मतलब भी क्या होता है, लास्ट। तो एंड या तो बेस, ये दोनों में से कौन सा भी वर्ड यूज किया तो भी चलेगा। तो ये 4 टाइप्स में हम इसको डिटेल्स में समझने वाले हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग मेरे को अभी पूछेंगे, जो डाउट आपके मन में आ रहे हैं वो डाउट्स आप मेरे को पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले तो बेटा अगर मैं बता दूं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है ये दिखती कैसे है, इसका सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम ऐसा बना सकते हैं। चलो, मैंने अभी बना के दिखाया ना आपको कि यूनिट सेल को हम कैसे बनाएंगे, सार्थक इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इधर इसको जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे और इसको यहां जोड़ेंगे। समझ में आया? तो ये है हमारी यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल क्या होती है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है सर एग्जैक्टली? तो बेटा इसका मतलब होता है ये जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स कितने होते हैं यूनिट सेल को, वो पहले हम चेक करेंगे। अब यहां से देखो कॉर्नर कौन से होते हैं, देखो 1 कॉर्नर्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसका मतलब यूनिट सेल के अंदर टोटल कितना कॉर्नर्स होते हैं, यूनिट सेल कॉर्नर। बेटा कितने कॉर्नर्स होते हैं बोलो मेरे को, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर बेटा ये जो 8 कॉर्नर होते हैं, ये हर कॉर्नर पे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर है प्लस 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बट एक चीज याद रखना है, आपके 8 कॉर्नर है, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 8 एटम्स होते हैं उनका जो शेयरिंग होता है पार्ट्स, ये 1/8 होता है। 1/8 होता है। ध्यान से देखना 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, बट शेयरिंग ऑफ part of atom is 1/8। कितना शेयरिंग होता है बेटा, 1/8। सो अभी ध्यान से सुनना है, अभी ध्यान से सुनना। आपको क्या क्वेश्चन आता है पता है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो बता देता हूं। ये पूरा थ्योरी नहीं आएगा तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, ये नहीं लिखना है आपको, इतना याद रखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या तो उसको दूसरा नाम कौन सा बेटा, प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव भी नाम है उसका। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 8 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा, है ना? यूनिट सेल के अंदर कहां एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिख सकते हैं हम सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। कहां प्रेजेंट होते बेटा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते। समझा बेटा? ओके। लेकिन एक चीज याद रखना है, सिर्फ कॉर्नर के जो एटम प्रेजेंट होते हैं इनका कितना पार्ट शेयरिंग होता है, 1/8 इंटू कितने कॉर्नर होते हैं बेटा, 8। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से ये लिखना है आपका, एग्जाम्स में आएगा तो वो वाला पार्ट नहीं, वो पार्ट सिर्फ समझने के लिए लिखा है। मैंने क्या बोला, यूनिट सेल को टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो 8 के 8 एटम शेयरिंग करते हैं, लेकिन उनका सबका कितना शेयर होता है पार्ट बेटा, 1/8। इतना पार्ट शेयर होता है। तो इसके एटम हम निकालेंगे, तो एटम कितने निकलते हैं, देखो 8 और 8 कटेगा तो कितना एटम बचेगा हमारे पास, 1। तो आपके बेटा टोटल ये 8 के 8 एटम का 1/8 ही भाग शेयर हो रहा है। समझ में आया? तो ए 1/8 का 8 का मिला के कितना एटम्स बन रहा है हमारा, 1। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो यूनिट सेल के पूरे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिलके कितने एटम्स को बनाते हैं, 1 एटम्स को बनाते हैं। बाकी दिमाग से छोड़ दो, मैं समझ गया आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 2 मिनट के लिए ध्यान देना। अब बोल रहे सर, बोल रहे कॉर्नर पे 8 एटम्स है, ठीक है सही है, 8 कॉर्नर 8 एटम्स है। फिर सर बोल रहे लास्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 ही एटम्स आ रहा है। लेकिन मैं ये तो भी बोल रहा हूं ना बेटा, जो आपके कॉर्नर के 8 एटम्स होते हैं ये सिर्फ कितना शेयरिंग कर रहे हैं, 1/8। पूरा के पूरा एटम शेयर हो रहा है क्या, नहीं, उसी में से कुछ पार्ट शेयर हो रहा है। ये चीज दिमाग में रखो ना। ये तो बोल रहे हैं आप लोग यार, और बोल रहे सर बोल रहे कि 8 कॉर्नर में 8 एटम प्रेजेंट है, फिर बोल रहे 1 एटम्स आता है। ऐसा सीधा सीधा मत जाओ,
बीच में मैं क्या बात कर रहा हूं ना वो भी सुना करो यार बच्चा पार्टी, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं ये सब पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, कॉर्नर के जो 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये सबका मिला के कितना एटम बनता है, एक ही एटम बनता है, बस इतना याद रख लो यार, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके चलो बेटा आगे चलते। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं सार्थक? कॉर्नर पे, वेरी गुड। और वो सबका मिला के कितने एटम्स बनता है? 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 1 एटम्स। कितने एटम्स होते हैं टोटल होने के पास? 1 एटम्स होता है। समझ गए यहां तक? ठीक है। कोई दिक्कत है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? नहीं, याद रखना है, यहां याद रखने वाला पार्ट है। चलो फिर बात आती है बॉडी सेंटर की। किसकी बात आती है? बॉडी सेंटर की, ठीक है। अभी बॉडी सेंटर का डायग्राम मैं यहां निकालता हूं, थ्योरी उसकी नोट्स वहां लिखता हूं। एक काम करेंगे, उसका रफ पार्ट यहां ही लिखता हूं, उसकी नोट्स इस साइड पे लिखता हूं। चलो ये मैं, अरे चलो ये रफ वर्क क्या मेरा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ये ऊपर वाले के लिए समझा है। अरे 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 अरे, ये तो मैंने कार्यक्रम बना दिया। फिर 2 मिनट के लिए रुकना बेटा बच्चा पार्टी। क्या हुआ? 2 मिनट रुकना। सिर्फ इतना पार्ट नहीं सिलेक्ट हुआ यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलो यहां तक आ गए। अभी जो इसका पार्ट समझाऊंगा ना, मैं ये नीचे समझाता हूं आपको। ये नीचे इसी में समझाऊंगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं बॉक्स करना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां तक आ गए आप, ठीक है। अभी फिर से हम क्या निकालेंगे? बॉडी सेंटर समझने के लिए एक यूनिट सेल निकालेंगे। यूनिट सेल कैसी होती है बॉडी सेंटर में? देखो फिर से यूनिट सेल उसी तरीके से यूनिट सेल निकालना है। देखो ये ऐसे आपको एक यूनिट सेल निकालना है, ऐसा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बेटा? इस तरीके से जोड़ लेना है। समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है। फिर सर ने क्या बोला? एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वही स्टोरी, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर होते हैं टोटल यूनिट सेल को? 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखो बेटा अब ये किसके बारे में बता रहा है? बॉडी सेंटर। मतलब कॉर्नर के एटम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इस टाइप के अंदर यूनिट सेल के बीच में भी एक एटम रहेगा। समझ गए? ठीक है। फिर अभी ध्यान से सुनो, बॉडी सेंटर की अगर बात करूंगा तो बॉडी सेंटर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते, देखो बॉडी क्यूबिक, बॉडी सेंटर बोलो नहीं तो बॉडी क्यूबिक बोला डायरेक्टली तो भी चलेगा, बीसीसी बोलते हैं ऐसा भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीसी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एससीसी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। तो बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल एटम are present in corner as well as body center। एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सेंटर पे। समझ आए? ठीक है। बेटा अगर मैं बोलूंगा कि बीसीसी के अंदर कितने एटम्स होते हैं तो आप लोग बोलेंगे सर कॉर्नर का कितने एटम होते हैं टोटल? कॉर्नर का सबके मिला का कितना एटम बनता है? एक ही एटम। कॉर्नर का टोटल कितने एटम बनते हैं? सब 8 का बन के 1 एटम्स, प्लस बॉडी सेंटर का कितना? 1 एटम्स। तो बॉडी का 1 और कॉर्नर का 1, सब मिलके इधर कितने एटम हो गए बेटा? 2 एटम्स। बीसीसी हैविंग 2 एटम्स। क्या बोलेंगे हम? बीसीसी हैविंग 2 एटम्स। तो बीसी की बॉडी सेंटर के पास टोटल कितना एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 2। समझ में आया? समझ में आया? कैसे किया मैंने? कॉर्नर का 8 का मिला के 1 बनता है और बॉडी का बीच वाला 1। टोटल बीसीसी में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? कुछ दिक्कत है बेटा? नहीं है। चलो समझ में आया? अगर नहीं आता तो बेटा प्लीज बोलो। हाँ, और ये एटम वर्ड्स जो होता है ना, इसको रैंक भी बोलते हैं बेटा। इन सेट में इसको वर्ड रैंक ही, ठीक है। टोटल बीसीसी में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे? टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। या तो बीसीसी की रैंक कितनी होती है? 2 होती है। ये एनसीईआरटी ने क्या क्या वो बता देता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी के अंदर एटम्स ऐसा वर्ड नहीं यूज करते, रैंक।
बीसीसी की रैंक बताओ तो कितनी होती है? 2। ठीक है, और स्टेट बोर्ड के अंदर एटम्स और यूज किया है, दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन कर रहा हो। ठीक है, बोर्ड्स पेपर मध्ये ना, बोर्ड्स पेपर मध्ये काढू शकतात, व्हेरी गुड चॉईस. नाव दिलेलं असतं, आपको इसका नाम दिया जाएगा, नाम से ऐसे नोट्स लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, समझ गए? ठीक है, कहां दिक्कत है बेटा यहां तक किसी को? बिल्कुल नहीं है सर, हम बिल्कुल समझ रहे हो, जो चीज आप पढ़ा रहे हो ये आप बिल्कुल समझ रहे हो, पक्का गारंटी के साथ चले? ठीक है, हम किसकी गारंटी नहीं देते लेकिन इसकी आपको गारंटी देंगे. मेरे को एक है ना स्क्वायर वाली कोई चीज चाहिए, बॉक्स चाहिए, ऐसा बॉक्स, कोई बॉक्स चाहिए, समझाने के लिए कोई बॉक्स चाहिए मेरे को. मैम वो माइक का बॉक्स लाओ ना 2 मिनट्स के लिए, वर्ष नहीं तो कैमरे से बॉक्स आना दे रे भाई बॉक्स. हाँ इसी से समझाता हूं आपको. हाँ समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो भाई लोग, ये देखो, ये सोचना है, ऐसा मत बोलो मार्केटिंग कर रहे से कैमरे की. मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं आपको. मैं क्यों मार्केटिंग करूं यार इसकी? चलो ठीक है, ध्यान से सुनना. आप लोग कुछ भी सोचते, आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, लाइव लेक्चर में ये कर रहे, मार्केटिंग कर रहे. ठीक है, मार्केटिंग नहीं कर रहे भाई, समझा रहे. एक सोच लो कि एक यूनिट सेल है, ऐसे बहुत ज्यादा यूनिट सेल साथ में आके क्या बनता है? हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है. ठीक है, ये स्टोरी है हमारी. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक हमारी यूनिट सेल है. अभी यूनिट सेल के कॉर्नर कितना काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. समझ गए? ठीक है, तो 8 कॉर्नर का मिला के, सबके मिला के कितना एटम बनता है? 1 एटम्स बनता है, जो हमारे कहां प्रेजेंट होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है. समझ गए अभी अच्छे से? ठीक है, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 1. और रैंक कितनी होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की? 1. वेरी गुड, समझ गए? डन 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 डन. ओके, वेरी गुड. अभी सेकंड बेटा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. क्या बेटा? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल, नहीं तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके कॉर्नर पे तो सब एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन बीच में एक होता है ना, इधर से आधा शेयरिंग और इधर से आधा शेयरिंग, मतलब बीच में भी होता है. तो बीच का 1 और कॉर्नर का 1 मिला के बीसीसी में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 2. तो बीसीसी की रैंक कितनी हुई? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है. चलो आगे चले फिर. चलो आगे बेटा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. अभी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के पास जाने से पहले मैं कोई चीज बताऊंगा. ये जो यूनिट सेल मेरे हाथ में रखी हुई है, इसके फेस सेंटर कितना है ये पहले हम देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चा? फेस सेंटर कितना है वो देखेंगे. देखो बेटा, 1, उसके नीचे का 2, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके फेस सेंटर कितने होते हैं? 6. समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड. सो अभी समझना आसान हो जाएगा. आप आपके टेक्स्ट बुक से भी कर रहे थे, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक की जो मेरे पास बुक्स है इसकी मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको बॉक्स करवा के दिखाया. ठीक है, चलो ओके, रहने दो. अभी ध्यान से सुनो. अभी एफसीसी में जो होता है इसको क्या बोलते पता है? हम एफसीसी क्या बोलते बेटा? एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. ध्यान से सुनो सब लोग. चलो, तो इन एफसीसी having atom are present in atom are present in atom are present in atom are present in कॉर्नर. एक तो आप प्लस बोलो, नहीं तो एज वेल एज बोलो, मतलब कॉर्नर के साथ साथ बोलो, एज योर चॉइस. आप कैसा भी लिख सकते हैं, एज वेल एज. ठीक है, एज वेल एज फेस ऑफ यूनिट सेल. अभी मेरे को बताओ मैंने क्या लिखा बेटा सेंटेंस में? ध्यान से समझना. एफसीसी जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसके अंदर कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूनिट सेल के किस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं? फेस पे. और यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं? 6. कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, अभी अच्छे से समझ रहा हूं मैं, कंसेप्ट को समझा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आता तो पूछना है. चलो अभी मैंने फिर से निकाला ये यूनिट सेल. किसको निकाला?
सॉरी, सार्थक, ये किसको निकाला मैंने? यूनिट सेल को निकाल लिया। देखो ये यूनिट सेल में निकाल रहा हूं, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाना है। मैं बार बार क्यों बना रहा हूं उसका रीजन आपको बताता हूं कि मैं बार बार बनाता हूं तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है बार बार बनाने की, ठीक है। आप समझते सर एग्जैक्ट कैसे बना रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि यूनिट सेल कॉर्नर पे क्या होते हैं बेटा? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं। अभी इधर ध्यान से देखो सब लोग, इधर मेरी तरफ देखो, यूनिट सेल को देखो अच्छे से। अभी मेरे को बताओ इधर फेस सेंटर कितना है रे बाबू, जरा बताओ। हाँ 6 से है ना, मतलब हम कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसा पकड़ सकते हैं क्या? अरे ऐसा पकड़ सकते हैं क्या? यही फेस सेंटर पक्का, यही फेस सेंटर पक्का, ठीक है। कैसा भी निकालो, डायग्राम नहीं निकालना आपको बच्चा, इसका डायग्राम आपको निकालना नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो देखो ये यूनिट सेल है, इसके फेस सेंटर देखो 1, नीचे वाला 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अभी 6 एटम प्रेजेंट होते हैं ऐसा हमने इमेजिन किया। देखो फिर देखो बेटा फेस सेंटर जो है कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट होता है आपको पता है? कॉर्नर पे कितना एटम्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। और ये 8 एटम का कितना भाग शेयरिंग होता है? 1/8 भाग शेयरिंग होता है। तो कॉर्नर के टोटल एटम्स कितने बनते हैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने, 1 एटम्स बनता है कॉर्नर का, ये पढ़ाया मैंने, ठीक है। अभी फेस सेंटर कितना बेटा? 6। अभी देखो ध्यान से सुनो यार। हाँ अभी फेस सेंटर कितना है? 6 से। कितने बेटा फेस सेंटर? 6 से। अभी मेरे को बताओ फेस सेंटर अगर 6 से, तो इधर का एक एटम और इधर का एक एटम 1/2 भाग उसका क्या होगा? शेयरिंग होगा, हाफ ऑफ, इसका हाफ और इसका हाफ। तो कितना भाग शेयरिंग होता है फेस सेंटर के अंदर एटम का? 1/2। टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, ठीक है। और उधर भी 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एटम का कितना भाग शेयरिंग होता है? 1/2। अगर इसको मैं कैलकुलेशन कर दूंगा तो कितना बनता है बताओ? कितना बनता है? 3। तो प्लस नहीं करना है बेटा, प्लस होता ही नहीं है, इनटू है। हाँ तो 4, वो तो बताने वाला हूं मैं लास्ट में कि फेस सेंटर में टोटल 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, वो बताने वाला है मैं। रुको ना यार 2 मिनट, जल्दबाजी क्यों कर रही है? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टोटल फेस इधर कितना आया बेटा? आंसर 3। मेरे को लगा तूने कैलकुलेशन ही गलत किया। मैं बोला ऐसा कौन सा सोचा तूने 2/6 4 होता है, ये मेरे को लगा, ठीक है। इसलिए मैं तुरंत आपके पास देखा कि ये क्या है अभी, ठीक है। मेरे को नहीं लगा कि दोनों का एडिशन किया आपने, ठीक है। तो टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3, ठीक है। अभी मेरे को बताओ इधर एटम्स, टोटल एटम निकालना है, टोटल्स एटम्स इन एफसीसी। अब मेरे को बताओ टोटल एटम्स इन एफसीसी। अब ध्यान से सुनो, टोटल एटम इन एफसीसी की रैंक इन एफसीसी। अबे कितनी बन रही है रैंक उसकी? 3 + 1 इज इक्वल टू कितनी बनी बेटा? 4। तो एफसीसी में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 4। समझ गए, ठीक है। नहीं बॉडी सेंटर की बात ही नहीं आती ना। अभी बॉडी सेंटर भी फेस सेंटर में चला गया ना, कन्वर्ट हो गया ना। कौन से फेस सेंटर की ना, उधर सिर्फ बॉडी सेंटर था, इसलिए सिर्फ किसका पकड़ा हमने? बॉडी का। फेस सेंटर में सिर्फ एटम्स कौन सा पकड़ना है? ये 2 चीज को याद रखना बेटा, ध्यान से देखना। एक तो कॉर्नर का एटम पकड़ना है और किसके पकड़ना है? फेस के। बॉडी सेंटर का पकड़ना नहीं है, यही कंसेप्ट है फेस सेंटर में। समझे बेटा? सार्थक बेटा समझ गए, ठीक है। अभी कौन सा आ रहा है हमारा? बेस सेंटर। अभी क्या पकड़ना है? बेस सेंटर। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन है, बेस सेंटर में हम 2 ही बेस को पकड़ते हैं। कितने बेस को पकड़ते हैं? 2 बेस को हम पकड़ते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो बेस सेंटर के अंदर हम ये 2 साइड को ही पकड़ के, कौन सी भी 2 साइड, कौन सी भी 2 साइड। अब बेस मतलब देखो ये यूनिट सेल को मैंने रख दिया, तो नीचे वाला क्या हुआ उसके? बेस, और इसके अपोजिट वाला एक, नहीं तो मैंने ऐसा रख दिया, एक तो नीचे वाला बेस हुआ और ऊपर वाला एक। समझ में आया, ठीक है। तो बेस सेंटर में अगर हम बात करेंगे तो बेस सेंटर में भी हमारे 2 ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक कॉर्नर का और एक हमारा बेस का और उसके अपोजिट साइड का, ठीक है। कैसे करेंगे वो बता देता हूं, 2 मिनट के लिए रुकना, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी बेस सेंटर में हम लिखेंगे ई ना, अभी बीसीसी लिखेंगे क्या हम? नहीं, बीसी से पहले पढ़ाया है। तो ये बेस सेंटर का एक नया नाम होता है जो होता है एंड सेंटर। क्या होता है बेटा? एंड सेंटर। तो इसको हम क्या बोल सकते? ये नहीं आता एग्जाम्स में ज्यादा, आप टेंशन मत ले लो, लेकिन मेरा काम है सब पढ़ाना, आता है नहीं आता है ये मैं को
मॅडम काय केलंय? इन्व्हर्टर डाऊन झालंय का? आय थिंक या लाईटमुळे इन्व्हर्टर डाऊन होतंय. हा हा का? हा ते खटक्यातच काहीतरी विषय. हाँ राइट, इसीलिए ना डाउन हुआ. बरोबर आहे. तो वरच पाहिजे. लाईटच नाही आहे सकाळपासून. लाईटच नाही खाली काय आता बस. नाही ते वर राहू दे. हा ते खाली घे. नाही ते वर घे. ते खाली. बरोबर, लाईटच नाही सकाळपासून. अरे यार, इन्व्हर्टर डाऊन झालंय ना मग. इन्व्हर्टर डाऊन झाले ना म्हणून. किंवा प्लगिंग केल्यामुळे सकाळपासून लाईट नव्हती. आपण पॅनल चालू फक्त. हा चालेल ना, फक्त आपण पॅनलला चालू आहेत. थोडा कन्सेप्ट राहिला तेवढं सांगून टाकूयात.